उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा बड़ा दांव खेला गया है जिसने विरोधी खेमे में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने देश के सबसे बड़े और सबसे अहम राज्य की कमान एक ऐसे नेता के हाथों में सौंपी है जिसने हाल ही में पड़ोसी राज्य में विपक्ष का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया था। हर कोई हैरान है कि आखिर महाराष्ट्र के इस रणनीतिकार को यूपी जैसे बड़े और उलझे हुए राज्य की जिम्मेदारी क्यों दी गई। क्यों आला कमान ने अपने तमाम दिग्गजों को दरकिनार कर इस चेहरे पर इतना बड़ा दांव खेला है। आखिर क्या है इस नए सिपह सलार का वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसके दम पर बीजेपी यूपी के सबसे बड़े विपक्षी किले ढहाने की तैयारी कर रही है। बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को राज्य का नया प्रभारी नियुक्त किया है। मीडिया में यह खबर आते ही राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल तैरने लगा कि आखिर महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले नेता को यूपी जैसा अहम जिम्मा क्यों सौंपा गया। इसके पीछे कई मजबूत वजहें और उनकी पुरानी कामयाबियां छिपी हुई हैं। सबसे बड़ा कारण है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, जहां एनडीए गठबंधन को 202 सीटों की प्रचंड जीत हासिल हुई थी। इस बड़ी जीत का मुख्य श्रेय विनोद तावड़े को ही दिया जाता है। बतौर बिहार प्रभारी उन्होंने एनडीए के तमाम सहयोगियों नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बहुत ही तालमेल से काम किया। जब चिराग पासवान अपनी मांगों पर अड़े थे तब तावड़े ने ही नित्यानंद राय को उनके घर भेजा, क्योंकि ये जानते थे कि दोनों के बीच निजी रिश्ते अच्छे हैं। इसके अलावा लोक गायिका मैथिली ठाकुर समेत कई युवा चेहरे को चुनाव से ठीक पहले पार्टी में लाना और उन्हें टिकट दिलवाना तावड़े की ही सोच थी, जिसका सीधा फायदा एनडीए। विनोद तावड़े का ये हुनर नया नहीं है, बल्कि बचपन से ही उनके पास संगठन चलाने का शानदार अनुभव रहा है। 1980 के दशक में छात्र जीवन के दौरान ही वो एबीवीपी से जुड़ गए थे। 1994 में बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद वो 2002 में पहली बार महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने और लगातार 3 बार 2014 तक बने रहे। 2011 में वो विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे। 2014 में मुंबई की बोरावली सीट से विधायक बनकर वो फडणवीस सरकार में मंत्री भी बने। हालांकि 2019 में उनका टिकट कटा, लेकिन 2020 में उन्हें केंद्रीय संगठन में लाया गया और 2021 से वो राष्ट्रीय महासचिव जैसी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन के इनाम के तौर पर पार्टी ने उन्हें इसी साल राज्यसभा भेजा। ऐसा नहीं है कि विनोद तावड़े को अचानक उठाकर यूपी भेज दिया गया। तावड़े पिछले 6 महीनों से पूरे उत्तर प्रदेश में अंदर ही अंदर बेहद एक्टिव दिख रहे थे। हाल ही में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार हुआ था, तब भी उस पूरी कवायद में विनोद तावड़े की रणनीति की छाप साफ तौर पर दिखाई दी। इसके अलावा जब बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम की घोषणा की थी, तो उस टीम के चयन में भी विनोद तावड़े का गहरा प्रभाव और सलाह देखने को मिला। इसी के बाद से राजनीतिक विश्लेषक ये अंदाजा लगा रहे थे कि बीजेपी जल्द ही यूपी प्रभारी के रूप में विनोद तावड़े के नाम पर मुहर लगा सकती है, जो अब बिल्कुल सच साबित हुआ है। बीजेपी का सबसे बड़ा दाव विनोद तावड़े के उस अनुभव पर है जो उन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव को हराकर हासिल किया। बिहार चुनाव में सरकार बनाने का दावा कर रहे तेजस्वी यादव को तावड़े की सटीक रणनीति ने बुरी तरह धराशायी कर दिया था और उनकी पार्टी आरजेडी को महज 25 सीटों पर समेट कर रख दिया। अब बीजेपी ने तावड़े को समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव को यूपी में हराने का कठिन मिशन सौंप दिया है। सबसे गौर करने वाली और दिलचस्प बात यह है कि बिहार में तेजस्वी यादव का कांग्रेस के साथ मजबूत गठबंधन था और ठीक उसी तर्ज पर यूपी में अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में। बिहार में आरजेडी का मुख्य आधार मुस्लिम यादव यानी एमवाई वोट बैंक था। यूपी में समाजवादी पार्टी का भी वही कोर वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व को पूरा यकीन है कि विनोद तावड़े का बिहार वाला वही पुराना और सफल फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के
इन सबसे बड़े सियासी दंगल में भी 100% सटीक और कामयाब साबित होगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय मानी जा रही है कि विनोद तावड़े का नाम सुनकर ही जो यूपी में विपक्ष है, जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, उनकी नींद उड़ी हुई। खैर, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।